प्यारे विद्यार्थियों, संख्या पद्धति के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रथम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़े अलग प्रकार के हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में शून्य के कितने अंक होते हैं या शून्य कितनी बार आया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखिए इसकी गणना हम किससे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पे कौन कौन से स्थान पे आए हैं, फिर हम देखेंगे दहाई के स्थान पे क्या हमारे पास कोई शून्य आया है, और फिर हम देखेंगे सैकड़े के स्थान पे भी क्या हमारे पास कोई शून्य आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें इकाई के स्थान पे, तो आप देखने को मिलेगा इकाई के स्थान पे काफ़ी सारे शून्य आए हैं। जैसे कि 10 में आप देखोगे एक बार है, 20 में आप देखोगे 30 में है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 100 है। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 100 में इस शून्य की हम गणना कर रहे हैं। 100 में हमने कहा था इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इकाई के स्थान पे 10 बार शून्य का प्रयोग हुआ है। अगर दहाई के स्थान पे देखें तो यहाँ पे शून्य नहीं है, यहाँ पे भी शून्य नहीं है, यहाँ पे शून्य नहीं, शून्य नहीं, शून्य नहीं, शून्य नहीं है, केवल यहाँ पे आया है। अब आप देखोगे 100 में जो दहाई के स्थान पे है केवल एक बार शून्य आए हैं, और सैकड़े का अंक केवल हमारे पास 100 बनता है, इसमें आप देखोगे नहीं आ रहा है कोई भी शून्य। तो यहाँ से शून्य की संख्या कितनी हो गई प्यारे विद्यार्थियों? 11। तो शून्य टोटल हमारे पास 11 बार आया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 के कितने अंक होते हैं। अब की बार 1 की गणना करनी है हम। पिछली बार हमने जो है वो शून्य की गणना की थी, अब की बार हम 1 की गणना करेंगे। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम स्थान पे किस पे ज्ञात करेंगे? इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर, और स्थान, ठीक है, इकाई के स्थान पे हम गणना करने वाले हैं सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हमें प्राप्त होता है इकाई के स्थान पे मतलब 1 पे, इसके बाद में 11 है जहाँ पे इकाई का अंक 1 है, फिर हमारे पास 21 है, फिर हमारे पास 31 है, 41 है, 51 है, 61 है, 71 है, 81 है, 91 है। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास कुछ स्थान हैं जो कि हमारे पास इकाई के स्थान पे आए हैं। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1, इकाई 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 और इकाई। टोटल देखिए प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे 10 बार हमने इनका प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे दहाई के स्थान पे, किस पे? दहाई के स्थान पे। ठीक है, तो दहाई का स्थान शुरुआत होती है 10 से। 10 पे देखोगे आप दहाई के स्थान पे है, फिर है 11 में, फिर 12 में, फिर 13 14 15 16 17 18 19 और नहीं है। ठीक है, दहाई के स्थान पे इस प्रकार से आए हैं, तो आप देखोगे टोटल हमारे पास 10 हो गए। ठीक है, ये संख्या थोड़ी ऊपर चली गई। सैकड़े का स्थान भी है हमारे पास, तो सैकड़े के स्थान पे भी देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे 100 जो एक संख्या है वो सैकड़े का स्थान हमारे पास बनाएगी। तो सैकड़े के स्थान पे कितनी बार आए हैं? तो 1 बार। तो अब टोटल हमें करना है, तो आप देखिए 10 बार तो आया है इकाई के स्थान पे, 10 बार आया है सैकड़े के स्थान पे, और 1 बार आया है, अच्छा 1 बार आया सैकड़े के स्थान पे, 2 बार आया दहाई के स्थान पे। तो टोटल प्रिय विद्यार्थीगणों हमारे पास हो गया 21, और ये इसका आंसर हो गया है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो 21 आपको दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हो, बस आपको इस तरीके से गणना करनी है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, 1 करेंगे, फिर आप देखोगे 2 की लाइन में कहीं आ रहा है क्या, फिर 11 में देखोगे, तो क्या होता है ना, ऐसी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है जिससे कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्योंकि 11 को कई बार हम 1 बार गिनते हैं, 11 में 1 2 बार आया है उनको 1 बार गिनते हैं, कई बार 2 बार गिनते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से, तीसरा कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 से 9 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आते हैं।
कहने का मतलब है कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 8 कितनी बार आया है, 9 कितनी बार आया है। यानी अगर हम प्रत्येक अंक को निकालें तो वो कितनी बार आता है, क्योंकि हमने एक शून्य को देख लिया कितनी बार आता है, हमने देख लिया 1 को देख लिया कि कितनी बार आता है। अब हम देखेंगे 2 को। ठीक है, आप चाहो तो 3 को ले सकते हो, 4 को ले सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या बात करते हैं 2 संख्या की, क्योंकि सभी संख्याएं अब समान रूप से चलेंगी। तो 2 जो 2 के लिए आएगा वही 3 के लिए आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें यदि इकाई के स्थान पे, तो प्यारे विद्यार्थियों इकाई के स्थान पे कितनी बार आएगा, देखिए सबसे पहले 2 है, फिर हमारे पास 22 है, 22 में याद रखना हम इकाई का स्थान ले रहे हैं, फिर हमारे पास 32 है, फिर हमारे पास 42 है, फिर 52 है, फिर 12 चूक गए ना, 12 है, 52 है, 62 है, 72 है, 82 है, 92 है, कितना हो गया। अब जब इनकी हम गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये 10 है। ठीक है, तो टोटल 10 बार यहाँ पे आया है। अगर प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार हम दाई के स्थान की बात करें तो दाई के स्थान पे आप देखोगे सर्वप्रथम आएगा 20, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22, फिर आएगा 23, फिर आएगा 24, फिर आएगा प्यारे विद्यार्थियों 25, 26, 27, 28 और 29। इसी प्रकार से ये भी 10 बार आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें सैकड़े की, तो सैकड़े के स्थान पे अब की बार नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार हमारे पास 200 बनना पड़ेगा, तो इसलिए 0 बार आएगा। और यदि हम 2 के संख्या की बात करें तो 2 संख्या हमारे पास अब कितनी बार प्राप्त हुई है, तो आप देखोगे 20 बार प्राप्त हुई है। यानी कि 2 अंक जो है हमें 20 बार देखने को मिला है 1 से लेकर 100 तक में, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे नहीं आ रहा है। इसी प्रकार 3 की बात करें तो भी देखने को मिलेगा, 4 की बात करेंगे तो भी 20 बार देखने को मिलेगा। अब आप देखिए सबसे पहले हमने बात की शून्य की, तो शून्य हमें कितनी बार देखने को मिला, अरे अभी तो किया ना हमने, इससे शून्य को तो अभी किया था, कितनी बार देखने को मिला था, 11 बार, है ना। तो 11 बार हमें शून्य देखने को मिला, 21 बार प्यारे विद्यार्थियों हमें 1 देखने को मिला, 20 ये मिला हमारे पास, और इसी प्रकार से आप देखोगे चलता जाएगा। तो अब इनको सभी को आप जोड़ दोगे तो 1 से लेकर 100 तक में आप प्रत्येक संख्या ज्ञात कर सकते हो कि कितनी बार हमें देखने को मिली। तो चलिए उसी प्रकार से हम जो है वो अगली की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं। अब ये वही चीज़ पूछ ली जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि सभी अंकों को हम या तो जोड़ सकते हैं या हमारे पास एक और तरीका है इसको ज्ञात करने का। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 से 100 तक इकाई अंक। तो इकाई अंक आप देखोगे इकाई अंक सभी के अंदर सम्मिलित है, 1 में भी इकाई का अंक है, 2 में भी इकाई का अंक है, 3 में भी है, इसी प्रकार 100 में भी इकाई का अंक है। तो टोटल हमारे पास आ गई है 100। ठीक है, अब 1 से लेकर 100 तक दहाई का अंक, दहाई का अंक, ठीक है। दहाई के अंक की अगर बात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 9 संख्याएं हैं इनमें केवल इकाई का अंक है, और टोटल हमारे पास 100 संख्याएं, इनमें से 9 कम कर देते हैं तो 91 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें आपके पास दहाई का अंक बचेगा। तो अब लेके हम चलेंगे 1 से 100 तक सैकड़े का अंक। तो 1 से 100 तक सैकड़े का अंक है ना, सैकड़े का अंक। तो सैकड़े का अंक क्या केवल प्यारे विद्यार्थियों लास्ट जो 100 में रहेगा वो हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 192। ये तो था हमारे पास ये तरीका। दूसरा था हमने जो जोड़ा था कि शून्य आया है 11 बार, 1 आया है 21 बार, बाकी संख्याएं आएगी 20 बार, और वो कितनी हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक चले जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी, कितनी 8 संख्या हो गई क्या, 8 हो गई। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ा तो यहाँ पे आया 2, फिर यहाँ पे आया 2, और ये हो गया है 16, ये आया 32 आया ना, 3 आया 32 आया है। इसको भी जोड़ोगे तो आप 192 ही आएगा।
ठीक है, ये तो हमने पीछे हल किया है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले और आपको याद न रहे तो आप इस प्रकार से करोगे। सबसे पहले आप इकाई के अंक को देखोगे, फिर आपके दहाई के अंक को देखोगे, फिर आप सैकड़े के अंक को देखोगे, फिर आप जोड़ के निकाल सकते हो आसानी से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्याएं निकाल सकते हो। बस आपको बस इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की नीड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है हमसे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के अब क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, संख्याओं 1, 0, 3, 5 तथा 4 से बनी सबसे छोटी विषम संख्या होगी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन की तरफ से हैं। तो ये हमारे पास एक विषम संख्या है, ये हमारे पास एक विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, जबकि ये सम संख्या है। ठीक है, दूसरी बात करें तो इन संख्याओं का निर्माण करके हम क्या बना सकते हैं। तो आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या है, सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या तो 0 है, फिर हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले संख्या बनाने के लिए हमें शून्य की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन शून्य से कोई संख्या की शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत होती है 1 से, फिर हम शून्य को लगा देंगे, फिर यहाँ पे 3, 4 और 5। अब ये सबसे छोटी संख्या बनेगी और आप देखोगे ये लास्ट में 5 आया है, यानी कि ये विषम संख्या है। तो ये क्या बनी है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे छोटी विषम संख्या। क्या बनी है, सबसे छोटी विषम संख्या बन चुकी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा था। और यही इसका प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो गया। और कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा होगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।